हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जीएसटी के बारे में सीखना चाहते हैं? एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि हमारी कितने तरह की रिटर्न्स होती हैं, किस रिटर्न में हमें क्या डिटेल्स देनी होती है गवर्नमेंट को? तो जी हाँ, ये वीडियो एंड तक देखते जाइए। इसमें जीएसटीआर 1 के बारे में मैंने डिटेल बताई हुई है। ऐसे ही जीएसटीआर 3B के बारे में भी मेरी दूसरी वीडियो है, आप लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए छोटी सी एक समरी बनाई हुई है जिसमें आप जीएसटीआर 1 को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये रिटर्न किस चीज़ की डिटेल इसमें हमें गवर्नमेंट को देनी होती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहला हमारा, कि जीएसटीआर 1 हमारी जो है मंथली और क्वार्टरली रिटर्न होती है। कुछ ये डिपेंड करता है कि जो टैक्स पेयर हैं उनकी टर्नओवर कितनी है। तो सेकंड लाइन में हम देख सकते हैं, सेकंड जीएसटीआर 1 फाइल्ड क्वार्टरली बाय स्मॉल टैक्स पेयर। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है, तब आपको यहाँ पर जीएसटीआर 1 जो है क्वार्टरली फाइल करनी होती है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स में एक बार आपको फाइल करना होगा, ठीक है। और थर्ड में देख लेते हैं, जीएसटीआर 1 फाइल मंथली बाय द टैक्स पेयर विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अबव 1.5 करोड़। अगर आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो इस केस में आपको मंथली अपनी जीएसटीआर 1 जो है फाइल करनी होती है। तो जीएसटीआर 1 में हमारा बेसिकली सिर्फ सेल्स का डेटा जाता है, जितना भी हमने ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द क्वार्टर जितना भी सेल किया होता है। चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। GSTR 1 disclose detail of their outward supplies of the month along with their tax liability। GSTR 1 में हमारी जितनी भी सप्लाईज हुई हैं वो हमें शो करनी होती है along with their tax, और इस पर जितना टैक्स बन रहा होता है वो भी हमें यहाँ पर शो करना होता है। Here invoice wise detail are to be uploaded। यहाँ पे हमें एक एक इन्वॉइस अपलोड करना होता है GSTR 1 में। चलिए 6 पॉइंट देख लेते हैं। GSTR 1 इज़ अ मंथली फाइल्ड ऑन बिफोर 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसकी लास्ट डेट होती है 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की जो 10 तारीख, जैसे मान लीजिए आप नवंबर मंथ की फ़ाइल करना चाहते हैं तो आपको 10 दिसंबर से पहले पहले यहाँ पर फाइल करना होगा। 7 पॉइंट देख लीजिए। नॉट फाइल जीएसटीआर 1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। आपको किसी भी मंथ में उसी मंथ में फ़ाइल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप नवंबर का फ़ाइल करना चाहते हैं तो नवंबर में ही आपको फ़ाइल नहीं करना है, आपको ये दिसंबर में फ़ाइल करना होगा। अगर आपने नवंबर के एंड 30th तक भी फाइल कर दिया तो भी आपके चांसेस होंगे कि आपका जो है जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में आप वेट करें कि 1 दिसंबर के बाद ही आप यहाँ पे फाइल करें। 8th नंबर पॉइंट देख लेते हैं, B2B सप्लाईज। तो जीएसटीआर 1 में हमें B2B सप्लाईज शो करनी होती हैं। ऑल इनवॉइस विल हैव टू बी अपलोडेड बोथ इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। चाहे हम अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हो या फिर बाहर स्टेट में सेल कर रहे हो, यहाँ पे किसी भी अगर रजिस्टर पार्टी को सेल कर रहे हैं तो वो सारी डिटेल हमें जीएसटीआर 1 में दिखानी होती है, गवर्नमेंट को शो करना होता है। 9th पॉइंट देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 the recipient of supplies to be accept the same and take the eligible tax input credit। तो ये थोड़ी बुक्स की लैंग्वेज है पर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। जब आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो जो सामने वाली पार्टीज़ है जिसको आपने सेल करा है तो वो इसी के बिहाफ पे अपना इनपुट ले लेगी, ठीक है। बस यही है इनपुट का मतलब। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरी इनपुट से रिलेटेड ही होगी, आप वहाँ पे ज़्यादा बेटर से जान पाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस के वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। B2C सप्लाईज 10th नंबर देख लेते हैं। B2C सप्लाईज इनवॉइस में नॉट बी रिक्वायर्ड एज द बायर विल नॉट बी टेकिंग ITC। ये B2C जो सप्लाईज होती हैं मतलब बिजनेस टू कस्टमर जो सप्लाईज होंगी, वहाँ पे आपको इनवॉइस वाइज जो है शो करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप टोटल अमाउंट से भी शो करेंगे जीएसटीआर 1 में, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर होगा वो यहाँ पर ITC नहीं लेता है। चलिए 11th नंबर देख लेते हैं। इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं और आपका जो कस्टमर है उसका जो इन्वॉइस रेज किया है आपने, मान लीजिए आपने सेल करा है 2.5 लाख से ऊपर का इन्वॉइस बना दिया, तो इस केस में आपको गवर्नमेंट को डिस्क्लोज़ करना होगा जीएसटीआर 1 में कि आपने जो सेल किया है उसके क्या अमाउंट है, किस
किस स्टेट में सेल करा है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी होगी। यहाँ पे लिमिट है जो वो ध्यान में रखनी है, 2.5 लाख से ऊपर का अगर इनवॉइस है तो ही आपको शो करना है। ये B2C की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी कस्टमर जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है उसको सेल कर रहे हैं। तो अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टी को कर रहे हैं तो चाहे 100 रुपये का ही क्यों ना हो, आपको यहाँ पर इनवॉइस जो है गवर्नमेंट के पोर्टल GSTR1 में शो करना ही होगा। 12th नंबर देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दी मंथ आप जितना भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी के लिए, तो वो भी आपको GSTR1 में उसके डाटा जो है वहाँ पे अपलोड करना होगा। 13 और 14 नंबर लास्ट पॉइंट है हमारे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी HSN वाइज समरी जाती है। HSN तो आप जानते ही हैं, हर प्रोडक्ट का HSN कोड होता है। तो आपने पूरे मंथ में या पूरे क्वार्टर में जितना भी सेल किया होता है, तो वहाँ एक ही HSN का कितना सेल करा है आपने, यहाँ पे टोटल अमाउंट से आपकी जो समरी है वो GSTR1 में आपकी जाएगी। ठीक है। और 14 नंबर हमारा है UQC। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको यहाँ पे शो करना होगा कि आपने कितना जो सेल किया है वो केजी में किया है, पीसीस में किया है या लीटर में किया है। तो इसी तरह के ऑप्शन आपको पोर्टल पे ही मिल जाएंगे। तो आपको बताना होगा कि आपने इतनी क्वांटिटी सेल करी है, इस HSN कोड की करी है और कितने अमाउंट की करी है, कितने टैक्स की करी है। तो ये सारी डिटेल्ड जो है ये सारी आपको GSTR1 में फ़ाइल करनी होगी। तो GSTR1 के बारे में आप बेटर जान पाए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, GSTR3B के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ अच्छे से आपको मिल जाएगा। और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी इंस्टा ID आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और वहाँ अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरी है और आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करिए, और या फिर आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करिए। आप वहाँ पे मैं आपको जो है रिप्लाई करूँगी और उससे रिलेटेड वीडियो मैं और भी बनाऊँगी। तो फॉलो कीजिए, और आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।